स्वागत है दोस्तों द एम्प्लॉयमेंट होम के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग झारखंड करेंट अफेयर के सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और झारखंड करेंट अफेयर के सीरीज का ये हमारा पार्ट 3 होगा। इस सीरीज में हम लोग एक वर्ष के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को कवर करेंगे जो आने वाले जेपीएससी और जेएसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसलिए हमारे सीरीज से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का पहला टॉपिक देखते हैं। सुशासन सूचकांक इंडेक्स यानी गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में देखते हैं। सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा कि सुशासन सूचकांक में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये झारखंड का स्थान तो हम देखेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम सुशासन सूचकांक के बारे में जानेंगे कि सुशासन सूचकांक जारी क्यों किया जाता है। तो ये जो इंडेक्स है गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है, यह इंडेक्स विभिन्न केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में सरकार के द्वारा जनता के हित में उठाए गए कदम, सरकार के नीतियों का प्रभाव और सरकार के शासन व्यवस्था को दर्शाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा यह इंडेक्स जारी किया जाता है। सवाल है कि इस इंडेक्स की शुरुआत कब हुई। तो याद रखिएगा सुशासन सूचकांक इंडेक्स की जो शुरुआत है वह 2014 वर्ष 2014 में हुई और 25 दिसंबर को हुई, यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के दिन इस सूचकांक का शुरुआत किया गया। 25 दिसंबर को शुरुआत किया गया। एग्जाम में पूछा जाएगा कि सुशासन सूचकांक कौन से मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो याद रखिएगा केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय के द्वारा देश भर के राज्यों का सुशासन व्यवस्था को दर्शाने के लिए सुशासन सूचकांक जारी किया जाता है। और याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष यह इंडेक्स जारी किया जाता है और 25 दिसंबर यानी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर ही 25 दिसंबर 2019 को केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय के द्वारा यह इंडेक्स जारी किया गया। अगर इस इंडेक्स में हम पहला स्थान की बात करें तो सुशासन सूचकांक में पहला स्थान जो है तमिलनाडु को मिला और इस इंडेक्स में दूसरा स्थान जो है महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ और तीसरा स्थान जो है कर्नाटक को प्राप्त हुआ। लेकिन हमारे जेपीएससी और जेएसएससी एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण होगा वो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए झारखंड को कौन सा स्थान मिला है। तो याद रखिएगा गुड गवर्नेंस इंडेक्स में झारखंड को 18वां स्थान प्रदान किया गया है। लेकिन इस बात को समझिएगा कि इसकी रैंकिंग जो है वो क्षेत्र के आधार पर भी किया गया। कई क्षेत्र के आधार पर अलग अलग रैंकिंग निकाली गई। अगर हम बात करें वाणिज्य एवं उद्योग क्षेत्र में तो याद रखिएगा वाणिज्य एवं उद्योग क्षेत्र में सुशासन सूचकांक के अंतर्गत झारखंड को पहला स्थान मिला है। लेकिन अगर सुशासन सूचकांक ओवरऑल की बात करें तो इसमें झारखंड को 18वां स्थान है। लेकिन वाणिज्य एवं उद्योग क्षेत्र में अगर बात करें तो झारखंड को पहला स्थान मिला है और वाणिज्य एवं उद्योग क्षेत्र में आंध्र प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, तेलंगाना को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। हमने बताया कि इस इंडेक्स की शुरुआत जो है 2014 में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती यानी 25 दिसंबर को स्टार्ट किया और यह जो इंडेक्स है हर साल 25 दिसंबर को ही जारी किया जाता है। इसलिए सवाल अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में कि ये बताइए सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 5वां शैलप्रिया स्मृति सम्मान। सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा कि 5वां शैलप्रिया स्मृति सम्मान झारखंड के किस लेखिका को दिया गया। तो याद रखिएगा सबसे पहले कि शैलप्रिया सम्मान जो है हिंदी के और झारखंड के प्रसिद्ध कवियत्री जिसका नाम है शैलप्रिया, इनके सम्मान पर यह पुरस्कार या यह सम्मान दिया जाता है। और 5वां शैलप्रिया सम्मान जो है झारखंड के लेखिका वंदना टेटे को दिया गया। अगर हम शैलप्रिया जी की बात करें तो झारखंड के प्रसिद्ध कवियत्री शैलप्रिया की बात करें तो शैलप्रिया जी का जन्म 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को रांची में हुआ था। इसकी कुछ महत्वपूर्ण संग्रह भी है, जैसे अपने लिए, चांदनी आग है, घर की तलाश में, शेष है अवशेष। शैलप्रिया जी की मृत्यु 1 दिसंबर 1994 ईस्वी को कैंसर के कारण हो गई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लिटरेचर फेस्टिवल। सवाल एग्जाम में बनेगा
कि ये बताइए झारखंड के किस जिला में लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो याद रखिएगा अशोका साहित्य अकादमी, अशोका साहित्य अकादमी की ओर से लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन रांची के सच्चिदानंद ज्ञान भारती स्कूल में किया गया। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। 19वां झारखंड ताइक्वांडो, याद रखिएगा 19वां झारखंड ताइक्वांडो में पहला स्थान जो प्राप्त हुआ है वो पूर्वी सिंहभूम को, और दूसरा स्थान रांची को प्राप्त हुआ है, तीसरा स्थान धनबाद को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। बीसीसी अवार्ड के लिए झारखंड के 2 खिलाड़ियों को चयनित किया गया। सवाल पूछा जाएगा कि वार्षिक बीसीसीआई अवार्ड के लिए झारखंड के किन 2 खिलाड़ियों को चयनित किया गया। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बीसीसीआई अवार्ड के बारे में, उसके बाद देखेंगे कि झारखंड के किन 2 खिलाड़ियों को इसके अंतर्गत ट्रॉफी दी गई। तो 11 जनवरी 2020 को भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई ने वर्ष 2018-19 के लिए बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कार प्रदान किया। इस पुरस्कार के अंतर्गत भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को वर्ष 2018-19 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार क्रिकेट का पाली उमरिगर अवार्ड प्रदान किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूनम यादव को वर्ष 2018-19 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट का पुरस्कार दिया गया। लेकिन अब हम जानते हैं कि हमारे एग्जाम के दृष्टि से झारखंड के खिलाड़ियों का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला याद रखिएगा, पहला नाम है आर्यन हुड्डा। अंडर 16 विजय मार्चेंट ट्रॉफी 2018-19 में सर्वाधिक रन बनाने के लिए झारखंड के आर्यन हुड्डा को बीसीसी अवार्ड से सम्मानित किया गया, और इस अवार्ड के अंतर्गत जो इन्हें ट्रॉफी दी गई उस ट्रॉफी का नाम है जगमोहन डालमिया ट्रॉफी। इसके अलावा एक और खिलाड़ी है अंडर 16 विजय मार्चेंट ट्रॉफी 2018-19 में सर्वाधिक विकेट लेने हेतु झारखंड के अभिषेक यादव को भी जगमोहन डालमिया पुरस्कार दिया गया। तो याद रखिएगा 2 खिलाड़ी, झारखंड के 2 खिलाड़ियों का नाम आप याद रखिएगा, पहला अभिषेक यादव और दूसरा आर्यन हुड्डा। इसे बीसीसी अवार्ड के लिए चयनित किया गया, और इसके अंतर्गत जो इन्हें ट्रॉफी दी गई उनका नाम है जगमोहन डालमिया ट्रॉफी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गांधी जीवन और दर्शन, यह एक पुस्तक है और झारखंड के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शपथ लिए और शपथ लेने के बाद जब पहली बार सचिवालय पहुंचे तो वहां पर मुख्य सचिव डॉक्टर DK तिवारी ने गांधी जीवन और दर्शन पुस्तक देकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अभिनंदन किया। याद रखिएगा, सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जीवन और दर्शन का लेखक कौन है, इस पुस्तक को किसने लिखा, तो आंसर होगा आचार्य कृपलानी ने गांधी जीवन और दर्शन पुस्तक को लिखा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में, याद रखिएगा जमशेदपुर को पहला स्थान मिला। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में झारखंड के जमशेदपुर को पहला स्थान मिला। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019। सवाल एग्जाम में कैसे बनेगा, तो सवाल एग्जाम में बनेगा कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 में झारखंड के कौन से फिल्म का स्क्रीनिंग किया गया, यानी इस महोत्सव में, इस फेस्टिवल में झारखंड के कौन से नागपुरी फिल्म को दिखाया गया, प्रदर्शित किया गया। तो ये हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, इसे तो हम देखेंगे ही, लेकिन कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। याद रखिएगा कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एक वार्षिक फिल्म महोत्सव है, और 2019 में जो फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया वह 25वां संस्करण है। और कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारत का तीसरा सबसे पुराना महोत्सव है जो 1995 में स्थापित किया गया। यह महोत्सव याद रखिएगा पश्चिम बंगाल सरकार और पश्चिम बंगाल फिल्म केंद्र के द्वारा आयोजन किया जाता है, और 2019 में इसका आयोजन 8 नवंबर से 15 नवंबर तक किया गया। और इस फिल्म महोत्सव में भारत सहित
76 देशों की 213 फिल्मों को दिखाया गया, 213 फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई। और जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रहा इस महोत्सव में, उस फिल्म का नाम है लॉर्स लॉरेन। और जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रहे इस महोत्सव में, उनका नाम है वेक्लोव मारुओ। लेकिन सवाल हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि झारखंड के किस फिल्म का प्रदर्शन किया गया इस महोत्सव में। तो याद रखिएगा, झारखंड की नागपुरी फिल्म धूमकुड़िया का प्रदर्शन कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 में किया गया। और ये जो फिल्म है धूमकुड़िया, ये झारखंड में होने वाली मानव तस्करी पर बनी फिल्म है। और इसका निर्देशक जो है, धूमकुड़िया फिल्म का निर्देशक जो है वो नंदलाल नायक है। और इसके निर्माता जो है वो सुमित अग्रवाल है। और मुख्य रोल जो है वो चंद्रशेखर दत्त का है। और इसमें मुख्य अभिनेत्री जो है वो रिंकल कच्छप है। तो ये जो करंट अफेयर है ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं जल्दी हम लोग अगले पार्ट में। जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।